आज हम सीखेंगे। मेरा नाम आकाश उपाध्याय और मैं इंग्लिश का टीचर हूँ चाणक्य कोचिंग क्लासेस में। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर, यानी कि इज एम आर का सही तरीके से यूज करना सीखेंगे। हम इज एम आर का किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं कि इज एम आर का यूज हम करते कैसे हैं। जिन भी वाक्यों के बाद में है हो, ये सभी आदि शब्द आ जाते हैं, है हो, इन सभी में हम इज एम आर का यूज करते हैं। यानी कि अगर हम किसी से अपनी बात डायरेक्ट बताते हैं, जैसे कि अगर मैं किसी को बताऊं कि मैं किस तरीके का इंसान हूं, मैं एक गरीब इंसान हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम गरीब, सॉरी आई एम पुअर। तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम पुअर, मिस्टेक, गरीब मैंने बोल दिया था, लेकिन आई एम पुअर होगा, आई एम गरीब। तो जिन वाक्यों के बाद में है, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, है, हे, हो, आदि शब्द आते हैं, उनमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब बात ये आती है कि किसके साथ हम इज लगाएंगे, किसके साथ एम लगाएंगे और किसके साथ आर लगाएंगे। तो अब ये बात आती है, तो मैं आपको बताता हूं कि एक तो ही होता है, एक होता है सी, और एक होता है इट, और एक होता है नेम। तो ही सी इट नेम, आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि ही जो होता है, ही को हम मोस्टली यूज करते हैं लड़के के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, लड़के के लिए। और ही मिस होता है वह, यानी कि हमें पता चल रहा है कि हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तभी हम ही लगा रहे हैं। सी मोस्टली यूज करते हैं हम लड़की के लिए, और सी मिस भी वह होता है। लेकिन हमें पता है कि हमने वह तो यूज करा है, लेकिन किसके लिए यूज कर रहे हैं, सी का यूज कर रहे हैं। मतलब सी से हमें पता चल रहा है कि हम किसी लड़की के बारे में कह रहे हैं। अब बात आती है कि आपने ये तो देख लिया कि हम ही किसके लिए यूज करते हैं और सी किसके लिए यूज करते हैं। अब क्या है कि अब हम ये देखेंगे कि ही सी इट और नेम किसका नाम होता है। अब नाम आप किसी का भी नाम ले लो, नाम आप जैसे कि किसी राम का नाम ले लो, श्याम का नाम ले लो, ठीक है, किसी भी पर्सन का आप नाम ले सकते हो। तो नेम में ये आ जाता है इट हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो सांस नहीं लेती है, जैसे कि चेयर, इट इज अ चेयर, यह चेयर है। इट इज अ डेस्क, ये डेस्क है। इट इज अ मार्कर, ये मार्कर है। इट इज अ बोर्ड, ये बोर्ड है। इट इज अ व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है। इट इज अ पोस्टर, ये एक पोस्टर है। इट इज अ सरस्वती माता पोस्टर, ये सरस्वती माता जी का पोस्टर है। तो इस तरीके से हम इट नेम सी ही का यूज करते हैं। ही सी इट नेम के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि ही सी इट और नेम के साथ लगाते क्या है। तो ही सी इट और नेम के साथ हम सिंपली इज लगाते हैं। मैं थोड़ा एस सही से बना देता हूं, इज लगाते हैं, ठीक है। ही सी इट नेम के साथ हम हमेशा इज लगाएंगे, मोस्टली आई के साथ। और आई तो आप जानते हो, आई किसके लिए यूज होता है। आई मतलब कि हम अपने लिए यूज करते हैं। आई अपने आप में प्लूरल नंबर भी है और सिंगुलर नंबर भी, और आई हम अपने लिए यूज करते हैं। ही सी इट नेम के साथ हम इज लगाते हैं। अब बात आती है यू, वी, दे, इन सभी के साथ क्या यूज करेंगे। अब मैंने बताया था कि हम सीख रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर। जब आई के साथ एम लगा रहे हैं, ही सी इट के साथ इज लगा रहे हैं, तो मोस्टली कॉमन सी बात है कि यू भी दे के साथ हम आर लगाएंगे, इसके साथ हम आर लगाएंगे। अब ये तो हम समझ गए कि ही सी इट नेम के साथ इज लगाएंगे, यू भी दे के साथ आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे। ये तो हमें पता चल गया कि किसके साथ इज एम आर लगेगा, ये हमें पता चल गया है। लेकिन बोलेंगे कैसे।
हम इससे क्या इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगर मेरे को पता चल गया ही सी इट नेम के साथ इज लगाएंगे, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ इससे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता इंग्लिश। आई के साथ एम लगाएंगे, ये मेरे को पता चल गया, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। इंग्लिश बोलने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, और सबसे ज्यादा जरूरी है वोकैबुलरी। क्या जरूरी है? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में होता है वर्ड। जो भी आप वर्ड्स लेते हो, आपको सिंपली वर्ड्स आने चाहिए। अगर आपको वर्ड पता है तो आप इंग्लिश बोल सकते हो। अभी देखिए अभी कैसे हम इंग्लिश बोलेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूं और यहां पर मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं पुअर। पुअर मीन्स गरीब होता है। यहां पर लिख देता हूं क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक होता है। रिच धनी या फिर अमीर भी कह सकते हैं। वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है। गलत हो गया। HEALTHY हेल्थी। हेल्थी मीन्स स्वस्थ होता है। और ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है। ईमानदार। मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिए हैं जैसे कि पुअर, क्लेवर, रिच, वाइज, हेल्थी, ऑनेस्ट। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि हम इस एम आर का तब यूज करेंगे जब है हो आता है, और यूज ऑफ इस एम आर इसमें तभी यूज किया जाता है जब हम अपनी बात किसी को डायरेक्टली बोलते हैं। मान लो मैं एक लड़के को ले लेता हूं। एक लड़का है राम। राम एक लड़का है और मैं राम के बारे में डायरेक्टली कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं। मैंने किसी से बोला राम गरीब है। राम क्या है? राम गरीब है। तो मैं सिंपली बोलूंगा राम इज। क्यों बोलूंगा राम इज? क्योंकि राम के साथ इज लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ही, सी, इट और नेम। नेम के साथ इज लगता है और ये नेम है, राम एक नाम है, इसलिए मैंने नेम के साथ इज लगाया है। तो राम इज पुअर। राम इज पुअर मतलब कि राम गरीब है। राम इज पुअर। अब इसी तरीके से मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको बोलकर बता दूंगा। इसी तरीके से राम इज पुअर, राम इज क्लेवर, राम इज रिच, राम इज वाइज, राम इज हेल्थी, राम इज ऑनेस्ट। राम इज पुअर, राम इज क्लेवर, राम इज रिच, राम इज वाइज, राम इज हेल्थी, राम इज ऑनेस्ट। राम जिस तरीके का इंसान मेरे को दिख रहा है, अगर राम मेरे को गरीब दिख रहा है तो बोलूंगा राम इज पुअर। अगर राम मेरे को चालाक दिख रहा है तो बोलूंगा राम इज क्लेवर। अगर राम मेरे को धनी दिख रहा है तो बोलूंगा राम इज रिच। अगर राम मेरे को बुद्धिमान दिख रहा है तो बोलूंगा राम इज वाइज। अगर मेरे को राम हेल्थी दिख रहा है तो बोलूंगा राम इज हेल्थी। अगर राम मेरे को ईमानदार दिखता है तो मैं बोलूंगा राम इज ऑनेस्ट। चलिए ये तो हो गए नेम के ऊपर। अब मेरे को कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसका नाम मेरे को नहीं पता, और मोस्टली ही, सी, इट, ही और सी, इन दोनों का यूज
हम तब करते हैं जब हम सामने वाले का नाम नहीं जानते, तब हम ही और सी का यूज करते हैं। अगर लड़की के बारे में कोई बात की जा रही हो तो सी का यूज करेंगे, और लड़के के बारे में कोई बात की जा रही हो तो हे का यूज करेंगे। चलिए, हम किसी लड़के के बारे में बात करते हैं, हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे। वह गरीब है। अब देखिए, मेरे को लड़का सामने है लेकिन मेरे को उसका नाम नहीं पता। मैंने उसका हुलिया देखा और हुलिया देखकर मेरे को यह पता चला कि वो गरीब है, तो मैंने क्या बोला, वह गरीब है, तो वह गरीब है। लेकिन मैं किसको देख रहा हूं, मेरी आंखें किसको देख रही है, लड़के को देख रही है, और मैं कह रहा हूं कि वह गरीब है, वह लड़का गरीब है, मतलब कि he is पुअर। क्या बोला मैंने, he is पुअर। अगर मेरे को वो चालाक दिख रहा है, he is clever, वह मेरे को अमीर दिख रहा है, he is rich, वह मेरे को बुद्धिमान दिख रहा है, तो he is wise। अगर वो मेरे को स्वस्थ दिख रहा है तो he is healthy। अगर वो मेरे को ईमानदार दिख रहा है तो मैं बोलूंगा he is honest। मतलब कि जिस तरीके का हम किसी सामने वाले को देखेंगे वैसा हम उसको बोल देंगे। अगर वो मेरे को ईमानदार दिखता है तो मैं उसको सिंपल डेट बोल दूंगा he is honest, वो ईमानदार है। से मिस में वह होता है लेकिन हम लड़की के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं लड़की के लिए, लड़की के लिए यूज करते हैं सी को। अब होता क्या है, जैसे कि वह गरीब है या फिर वह लड़के गरीब हैं, हम इस तरीके से भी बोलते हैं और हम इस तरीके से भी बोलते हैं। तो होता क्या है, मैंने बोला वह लड़की गरीब है, तो वह लड़की गरीब है या फिर वह गरीब है या फिर वह लड़की गरीब है। पहला मैंने बोला वह गरीब है, तो मतलब कि मैं किसी को देख रहा हूं और कोई मेरे साथ में खड़ा है और मैं उसको अपनी बात बता रहा हूं, उसको दिखाते हुए कि वह गरीब है, और हमें पता है कि वह लड़की वहां लड़की खड़ी है और मैं उस लड़की की तरफ इशारा कर कर कह रहा हूं कि वह गरीब है, तो मैं क्या बोलूंगा, सी इज पुअर। क्या बोलूंगा, सी इज पुअर। क्या बोलूंगा, सी इज पुअर। सी इज पुअर, पुअर बोलूंगा। अब मान लो कि उस लड़के को नहीं दिख रही कि कौन गरीब है, लेकिन मैंने बोला कि वह लड़की गरीब है। अब मैंने क्या बोला, वह लड़की गरीब है, तो भी मैं यही सेंटेंस बोलूंगा, सी इज पुअर, सी इज पुअर। मैं यह नहीं बोलूंगा सी गर्ल इज पुअर, वह लड़की गरीब है। या तो मैं बोल दूंगा गर्ल इज पुअर, लड़की गरीब है, या तो बोलूंगा सी इज पुअर, वह लड़की गरीब है। तो इस तरीके से सिंपल लेट मैं अपना बोल दूंगा। ये हमारा सी के ऊपर हो गया, ठीक है। एट के लिए भी हम यूज करते हैं इसका ही, और एट करते हैं हम सिंपल लेट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इट इज अ ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है, इट इज अ मार्कर, ये मार्कर है, इट इज अ पोस्टर, ये पोस्टर है, इट इज अ इंस्टीट्यूट, ये एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एट का यूज करते हैं। अब बात आती है यू वी दे, यू वी दे, इन सभी को हम एक साथ में सीखेंगे क्योंकि समय ज्यादा होते जा रहा है और वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है, तो इसलिए हम एक साथ में सीख लेंगे यू वी दे को। तो सिंपली यू, पहले यू के बारे में सीखेंगे कि यू को बोलते क्या है। तो यू में से होता है आप या फिर आप लोग, ठीक है, या फिर तुम लोग, ये होता है। वे मींस
हम लोग, दे मीन्स वे लोग, वे सब वे लोग, सिंपल दैट ये होता है। यू मिस आप लोग, तुम लोग, वे मिस हम लोग, और दे मिस वे सब वे लोग। अब इन सभी के ऊपर हम एक एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इस सेंटेंस का यूज करेंगे। तो सिंपल दैट में अभी मैं इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने नॉर्मली आपको इसी के ऊपर हिंदी में लिखकर बताया था। तो अभी मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखूंगा। अगर मैं कहूंगा कि आप गरीब हो, मैं आपका हुलिया देख रहा हूं, आपका कपड़े फटे सटे हैं और आप बिल्कुल भिखारी के टाइप के लग रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप गरीब हो। यू आर पुअर। तो यू आर पुअर। यू आर पुअर। पुअर बिकॉज क्यों? क्योंकि यू, वे, दे इन सभी के साथ हम आर लगाते हैं, इसीलिए मैंने आर लगाया है। आई गॉट इट माय पॉइंट? यस। यू आर पुअर, वी आर। अब कोई हमसे पूछ रहा है और हमारा हुलिया देख रहा है, हमारे कपड़े फटे सटे हैं और हम सब बैठे हुए हैं, हमारा ऐसे फटा हुआ निकला हुआ है, लेकिन फिर भी किसी ने हमसे पूछ रहा है, कोई हमसे पूछ रहा है आप क्या हो, और हम उसको अच्छा बता रहे हैं, लेकिन वो मना करते हुए कह रहा है कि यू आर पुअर कह रहा है, और हम अपने आप को, वो हमें अच्छा बता रहा है, यू आर रिच, आप इस तरीके से अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हमारे कपड़े फटे सटे हैं, हमें अच्छा कहलाना अच्छा नहीं लग रहा। तो हम अपना हुलिया देख रहे हैं इस तरीके से, और हम उसको क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं वी आर पुअर, मतलब कि हम गरीब है। हम अपना परिचय दे रहे हैं, हम गरीब है। कोई हमारे घर में आया, हमारा घर टूटा फूटा है और हमारे पास कपड़े नहीं है, फटे फूटे कपड़े हैं, और कोई आया और कोई कहने लगा आप कैसे हो, तो हम एकदम से कहेंगे वी आर पुअर, हम गरीब हैं। आपको चाय पीना है तो पीजिए, और नहीं पीना है तो जाइए, हम गरीब हैं, वी आर पुअर। इतना लंबा थोड़ी। अब आता है कि दे में क्या है कि दे आर पुअर। दे हम तब यूज करते हैं जब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं। अब मान लो वो कोई मेरे घर पे आया था, उसने मेरे से पूछा कि आप कैसे हो, तो मैंने बोला कि वी आर पुअर, हम गरीब हैं। हम फैमिली बैठी हुई थी, तभी मैंने बोला कि हम गरीब हैं, वी आर पुअर। और जब वो इंसान कहीं और गया और उससे पूछा गया कि आप उनके घर पर गए थे, आकाश जी के घर पर गए थे, और आकाश जी ने क्या बोला आपसे, आपने उनके बारे में पूछा, उनसे बोला, उन्होंने, आकाश जी ने बोला क्या आपसे, तो आप तो सिंपल डेट ये वाला बता दोगे कि दे आर पुअर, वे लोग गरीब हैं। तो मुझे तो उनके घर की चाय नहीं मिली, लेकिन आप अमीर लग रहे हो तो आप पिला दीजिए। तो सिंपल दैट वे, मतलब कि हम वे, वी, यू, वी, दे के साथ आर का यूज करेंगे। देख रहे हो सबके साथ मैंने आर का यूज करा है। पुअर यहाँ पर भी है, पुअर यहाँ पर भी है, पुअर यहाँ पर भी है, तीनों के साथ पुअर है। हमारे ये चेंज हुआ है, ये सेम है और ये सेम है। तो सिंपल दैट मतलब कि हम इस तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, इस आर का यूज कर सकते हैं जब भी हम अपनी चीज को डायरेक्टली किसी को बताते हैं, तो हम इस आर का प्रयोग करते हैं। अगर हम चालाक है तो वी आर क्लेवर बोलेंगे, अगर हम अमीर है वी आर रिच बोलेंगे, अगर हम बुद्धिमान है वी आर वाइज बोल देंगे, अगर हम हेल्दी है वी आर हेल्दी बोल देंगे, अगर हम ऑनेस्ट है वी आर ऑनेस्ट बोल देंगे, अगर हम स्टूडेंट है वी आर स्टूडेंट बोल देंगे, अगर हम चिल्ड्रन है तो वी आर चिल्ड्रन बोल देंगे, अगर हम शरारती है तो वी आर नोटी बॉय बोल देंगे, वी आर नोटी गर्ल्स बोल देंगे। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।